वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और इस बार बहुत दिनों बाद हमारा और आपका मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि त्योहारों की वजह से थोड़ी व्यस्तता थी, तो थोड़ा टाइम लगा हमें और आपको मिलने में। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो टॉपिक है व्हाट आर रियल एजुकेशन। मैं इस टॉपिक पे बहुत दिन से बात करना चाह रही थी। काफ़ी टॉपिक्स रहते हैं मेरे माइंड में, क्योंकि मैं अपने आसपास जैसे ऑब्जर्वेशन होता है तो मेरा ये देखना था कि लोग आजकल बहुत शिक्षित होते जा रहे हैं। गरीब से गरीब तबके के लोग भी शिक्षा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास के 10 लोगों में भी, सिर्फ 10 लोगों में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ, वाकई में लोग शिक्षित हो रहे हैं या फिर शिक्षा की परिभाषाएं बदल रही हैं, शिक्षा के मायने क्या हैं। आज लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, अच्छी डेजिग्नेशन पे जॉब करते हैं और अच्छा पैसा कमाने के लिए हम भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। हर तरफ एजुकेशन की मारा मारी है, अच्छी एजुकेशन चाहिए हर किसी को। आफ्टर दैट जब हम अच्छे डेजिग्नेशन पे जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके बाद जीवन के मूल्यों को भूल जाते हैं, रिश्तों के मूल्यों को भूल जाते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अपना टारगेट इतना बड़ा लगने लगता है कि जो हमारे साल भर में जो बर्थडे आती हैं, जो एनिवर्सरीज आती हैं, जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन के मौके आते हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ मनाने के मौके आते हैं, वो हमें बहुत छोटे लगने लगते हैं। तो क्या इस तरीके से रिश्तों के मूल्यों को भूल जाना, या अपनी छोटी से छोटी खुशियों को इग्नोर करना, या अपनों को ही टाइम ना दे पाना, या कह सकते हैं अपने आप को भी टाइम ना दे पाना, क्या ये शिक्षा का दूसरा प्रकार नहीं है जो आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। शिक्षा का एक प्रकार आपको एजुकेशन देता है, आपको अच्छे डेजिग्नेशन देता है, आपको अच्छी जॉब देता है, आपको पैसा देता है। लेकिन क्या शिक्षा का दूसरा प्रकार जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको ये बताता है कि आपको अपने को तो टाइम देना ही चाहिए, साथ साथ अपनों को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उन खुशियों को मनाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन ये नहीं आता कि किस लिए ये पैसा, किस लिए ये जॉब, किस लिए आपकी एजुकेशन, क्या काम आ रही है आपकी एजुकेशन। आफ्टर दैट हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आजकल हर आदमी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, और जैसा भी प्रोफेशनल कोर्स आगे वो चाहते हैं हम वैसा करवा पाएँ उनको। लेकिन आपको लग रहा है कि जो शिक्षा के मायने बस यहीं आके ख़त्म हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन कैसी दे रहे हैं। क्या शिक्षा का दूसरा प्रकार सामने नहीं आता कि हम अपने बच्चों को इंसान कैसा बना रहे हैं। आजकल के जो इन्वायरमेंट है, क्या बच्चे अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको सम्मान दे रहे हैं। शिक्षा के मायने यहाँ पे बदलते जा रहे हैं। जिस दर से दर बढ़ रही है शिक्षा की, लोग जिस औसत दर से एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उन्हीं दरों से दिन प्रतिदिन भारतवर्ष में वृद्धाश्रम की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये शिक्षा के मायने, ये शिक्षा का दूसरा प्रकार है जो कि शायद आपको नहीं मिल पा रहा है। एक प्रकार आपको मिलता है जो आपको एजुकेशन देता है, आपको जॉब देता है, आफ्टर दैट आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं या पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन शिक्षा का दूसरा प्रकार जो आपसे ये कहता है कि आपके माँ बाप के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, उनको आपको समय देना है, उनको आपको प्यार देना है, उनको आपको सम्मान देना है। समय, प्यार और सम्मान, चाहे आप उनके साथ रह रहे हों और चाहे ना रह रहे हों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये शिक्षा का दूसरा प्रकार क्या आपके पास है? ये जो शिक्षा का जो टाइप ऑफ एजुकेशन है, ये आप इससे कहीं ना कहीं टच्ड है कि नहीं है? ये क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में? जो रिस्पेक्ट होती है बच्चों की, जो टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है स्टूडेंट्स में, आपको क्या, अगर आप कहीं भी ये मेरी जो वीडियो देख के आप कहीं ऑब्जर्व करेंगे या कहीं इस बारे में रिसर्च करेंगे, या हो सकता है आपके दिमाग में पहले से भी ये बातें हों कि क्या उतनी रिस्पेक्ट रह गई है टीचर्स के लिए स्टूडेंट में, जैसे जो पहले के ज़माने में होता था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु।
ये शिक्षा के मायने चेंज होते हैं जा रहे हैं। आफ्टर दैट मैं वोमेंस की बात अगर करूं तो अब ये मतलब अब के समय में महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होती हैं और साथ साथ जॉब करती हैं वो, और पुरुषों से कदम मिला के चलती हैं। ये हमारा शिक्षा का एक प्रकार है। लेकिन जब जॉब करने लगती हैं महिलाएं और शादी होती है, आफ्टर दैट उनके बच्चे होते हैं, तो शिक्षा का दूसरा प्रकार हमें ये भी बताता है कि उन बच्चों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके घर में अगर कोई अपना है जो जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, जो आपका अपना है, उसके भरोसे आप बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो ये बात मुझे किसी हद तक समझ में आती है। इसके बजाय अगर हम कई ऐसे माध्यम हैं जहाँ पे लोग आजकल अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर उस अनजान व्यक्ति ने आपके बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, चाहे कोई भी माध्यम हो, क्रच हो या कुछ भी हो, उस अनजान व्यक्ति ने आपके बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक नहीं गए? जब आपका बच्चा है तो एटलीस्ट 3 से 4 साल तक ये आपकी जिम्मेदारी है कि नींव की मजबूती आपको देनी है। उसके ऊपर इमारत आप चाहे जितनी ऊंची बना लें, लेकिन नींव की मजबूत होने तक आपको उसको समय देना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मुझसे कई लोग ये क्वेश्चन करते थे कि अरे आप तो कुछ जॉब ही नहीं कर रही हैं, मतलब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी एजुकेटेड हैं, आप कुछ जॉब नहीं करेंगे, आप तो अपने एजुकेशन को बेकार कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि एक बच्चा मेरी गोद में है, दूसरा छोटा है इतना, कैसे ये देख के मुझे सोच रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कैसे? आफ्टर दैट मैं उनसे ये क्वेश्चन करती थी कि आज मैं हाईली एजुकेटेड हूँ और अब मैं अपने बच्चे को सवेरे 9 बजे कहीं पे क्रच में छोड़ के जाती हूँ, शाम को 6 या 7 बजे कहीं पे भी मैं छोड़ के जाती हूँ जिनको मैं नहीं जानती, या किसी ऐसे सर्वेंट के पास छोड़ के जाती हूँ जिनको मैं नहीं जानती, और फिर मैं शाम को आके उनसे मिलती हूँ, तो मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। और अगर मैं अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ तो मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। क्योंकि वो ये शायद जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते थे वो शायद ये नहीं जानते कि एजुकेशन एक ऐसा गोल्ड है जो आपके पास हमेशा आपको बेनिफिट देता है, वो कभी कम नहीं होता। आज अगर आप जॉब नहीं करते, आज आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, 3 से 4 से 5 साल बाद जब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे आपको बेनिफिट अच्छा ही मिलेगा। तो इस तरीके के जो एजुकेशन के मायने चेंज होते जा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हाँ हम तो बढ़ रहे हैं, हमारा प्रमोशन हो रहा है, और बच्चों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियाँ, जो शिक्षा का दूसरा प्रकार है जो हमको ये बताता है कि हमारे बच्चों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उनको अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो शायद हम सही तौर पे शिक्षित नहीं हैं। अगर शिक्षा हमें हमेशा यही बताती है, हम अक्सर लड़ाई झगड़े में एक दूसरे से आपस में बोल देते हैं कि या तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुम तो अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन शिक्षित लोग जब ऐसी गलतियां करते हैं, जब शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको ये बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। शिक्षा केवल आपके हाथों में डिग्रियां थमाने का काम नहीं करती हैं। डिग्रियां थमाना या सिर्फ मार्क्स अच्छे ले आना वो शिक्षित होने का सिंबल नहीं है। आपके संस्कार कितने शिक्षित हैं, आपका दिमाग कितना शिक्षित है, आप मन स्थिति आपकी कितनी शिक्षित है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ आपकी शिक्षा सबसे पहले आपको ये चीज़ बताती है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर आज हम शिक्षित हो के हाईली एजुकेटेड होकर भी दिन में 2 बार अपने बच्चों को टाइम की कमी होने की वजह से या अपने आलस की वजह से प्रोसेस्ड फूड देते हैं, जंक फूड देते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं रखते हैं, कोई नियम नहीं रखते हैं, तो ये शायद ये गलत है। अगर हम एजुकेटेड होते हुए भी हमारे लाइफ रूटीन में कोई सिस्टमेटिक रूटीन नहीं है तो शायद हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित होते हुए अगर हम अपने बच्चों को किसी अनजान आदमी के हाथ सौंप देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो शायद हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित होते हुए भी अगर हम अपने से बड़ों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाते, हम उनको समय नहीं दे पाते, या उनको हम किसी अनजान जगह छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कहीं पर भी छोड़ने के बाद या हम उनसे दूर रहते हैं अपने पेरेंट्स से, और हमको समय नहीं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो शायद हम शिक्षित नहीं हैं। उसी तरीके से जैसे कि जब कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि हम अब बहुत बिजी हैं, हम अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्टल में डालते हैं, और बाकी हम पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहेंगे।
हॉस्टल में आप डालिए अच्छी बात है, लेकिन अगर हॉस्टल में डालने की ये वजह है तो शायद आप शिक्षित नहीं हैं। तो आज मेरे वीडियो का बस यही मानना था कि जो लोग इस तरीके से आज बहुत मतलब एक ढिंढोरा ही पीटने का वो हो गया है कि जैसे एजुकेशन एजुकेशन अच्छी एजुकेशन, चारों तरफ एक माहौल सा चल रहा है। बच्चा प्ले ग्रुप में आता है, पेरेंट्स अलर्ट हो जाते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे प्ले ग्रुप में डालना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कराना है। लेकिन एजुकेशन के सही मायने क्या हैं? क्या आप वो एजुकेशन के सही मायने निभा रहे हैं, या आप वो एजुकेशन के सही मायने अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो का बस यही एक सार था कि जो शिक्षा है वो असली वास्तविक शिक्षा क्या है, रियल एजुकेशन क्या है। एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे तरीके से पैसे कमाना, और पैसे इस तरीके से कमाना कि अपने लिए और अपनों को समय दे पाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाना, अपने बच्चों को समय दे पाना, वो असली अपने बड़ों का सम्मान करना, ये असली शिक्षा होती है। क्योंकि जब हम प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हर इतवार भी त्यौहार लगता है। और अगर हम समय नहीं दे पाते हैं या हमारे पास समय की कमी होती है तो त्यौहार भी इतवार लगने लगता है। तो बस मेरे इस वीडियो का यही सार था कि शिक्षा के असली मायने समझिए। मेरे इस वीडियो का ये मतलब नहीं था कि मैं बहुत तरीके से, बहुत पूरी तरीके से शिक्षित हूँ, मैं आप लोगों को कुछ और कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आज के युग में जो चारों तरफ मैं माहौल देख रही हूँ, उस माहौल को संजो के मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं अपने आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हूँ, जैसे कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। तो बस यही उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और शायद आपने इससे कुछ सीखा होगा। और अगर आपका कुछ और भी इसमें पॉइंट्स हों आसपास, जैसे मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बता सकती थी मैं, तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आफ्टर 15 डेज़, एक बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार।